नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों से मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ताकि आप लोग अपनी जर्नी को अच्छे से चल सकें, ग्रो कर सकें। आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, नमक में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ओके। और ये भी लास्ट में बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, एनर्जी को लीक नहीं करना है। पता है, जब एनर्जी को लीक नहीं करना है कहा जाता है तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप लोग एक कंट्रोल वाली स्थिति में आ जाते हो। प्लस आपके दिमाग में, आपके थॉट में पूरा वही चलता है, वही एनर्जी आपकी चलती है। आप आउटर में कंट्रोल कर रहे हो पर इनर में कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनर में वही सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। काम एनर्जी से रिलेटेड सारी वही चीज़ चल रही है। अगर आज की डेट में अगर आपने इस टॉपिक पर बात भी की तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ओके। आप जब रहस्यमय चीज़ें देखना शुरू करते हो तो आपको ऐसी कई जगह मिलती है जो कि इसी एनर्जी से भरी पड़ी है और ऐसी इमेज बने हुए हैं, ऐसी चित्रकलाएँ बनी हुई हैं, बहुत पुराने ज़माने की हैं, ओके। और आप लोग ये सोचते हो ये कहाँ से आ गया। आपको पता है, जब मैं रहस्यमय चीज़ें मीन्स मुझे डिस्कवर करना अच्छा लगता है तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी। यिंग यांग का साइन अभी आपको पता चला है, लेकिन बहुत पुराने समय में यिंग यांग का साइन मैंने देखा। एक मंदिर है, एक बिल्डिंग है जहाँ बहुत पुरानी तरीके से शिल्प कलाएँ हुई हैं, वहाँ मैंने यिंग यांग को देखा। मैंने बोला ये तो इतना पुराना है। और जब हम इस जर्नी में आते हैं तब हमें पता चलता है कुछ है और यिंग यांग पता चलता है। और जब मैंने उन मंदिरों को देखा, उन सारी चीज़ों को देखा तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ओके। तो यहाँ थोड़ा मैं डीप में आप लोग को समझाती हूँ कि आप लोग अपनी जर्नी में जो इनर वर्क करते हो, हर एक चीज़ जानते हो, समझते हो, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही चीज़ है जिसके बारे में आज के डेट में हमारा इंडिया बहुत पीछे हुआ। इसलिए पीछे हुआ बिकॉज़ लोगों ने फॉरेन की चीज़ों को अपनाना ज़्यादा शुरू किया। इंडिया की जो रीति रिवाज है, संस्कार है, उनको पीछे करना शुरू किया, ओके। फॉरेन को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया, इसीलिए भारत थोड़ा पिछड़ गया इन चीज़ों में। अदरवाइज़ ये जितनी भी सारी चीज़ हैं भारत से ही गई हैं बाहर, और बाहर के लोगों को सबसे पहले नॉलेज हुआ क्योंकि जो चीज़ें बाहर गई हैं वो भारत से ही वो सीख कर गए हैं, समझ कर गए हैं, ओके। तो सबसे बड़ी कमी यही है हमारे भारत में कि फॉरेन की चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देख रहे हो कि सभी लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े, ओके। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जो संस्कृति में हमारे बताया गया है, जिस आभूषण से एक स्त्री सजी रहती है, वो सब ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि फ़ॉरेन की चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डीप में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि फ़ॉरेन को हमारी इंडिया की कल्चर बहुत पसंद है। आप देखना, फ़ॉरेन में रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी जाती हैं, गजरे लगाए जाते हैं और किस तरीके से भक्ति करते हैं आप देख कर दंग रह जाओगे। उतनी भक्ति तो आपको भी नहीं आती हो, ओके। और रही बात ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ट्विन फ्लेम में मैंने बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम को देखा है जो कि ज़्यादा फॉरेन की चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें भारतीय संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगती है, ओके। मैं ये अदर लोगों की बात कर रही हूँ, ओके। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। आप बाहर से कंट्रोल कर रहे हो बट दिमाग में आपके वही चल रहा है, वही थॉट चल रहे हैं, जाने अनजाने आप उन चीज़ों को देख रहे हो, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, आप उसी एनर्जी में फंसते जा रहे हो और ज़्यादा डीप में जा रहे हो, ओके। आपसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा है लेकिन आप कर रहे हो, मतलब आपने खुद को बांध दिया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में हर एक परिस्थिति में उस एनर्जी को खुद में फील कर सको। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि यू आर कंप्लीट, ओके। अगर आपको लव भी चाहिए तो आपको लव बाहर से तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर उस लव को फील कर पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ तो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो जो काम की एनर्जीज होती हैं वो भी आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको यही समझना है कि
आप खुद में ही उन चीज़ों को महसूस कर सकते हो। आपको बाहर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, थॉट में लाने की ज़रूरत नहीं है, थॉट में कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले समझो कि ये आपकी एक दैवीय शक्ति है, ये एक पवित्र मंदिर की तरह इसे समझो। क्योंकि अगर आपने इसे पवित्र मंदिर की तरह नहीं समझा है ना, तो आप इसे बहुत घृणा भाव से देखोगे। और जिसने इसे घृणा भाव से देखा उसकी तो लगी वॉट। क्योंकि जो चीज़ आपको जन्म दे सकती है, जो चीज़ उद्धार के लिए बनी हुई है, वो कैसे एक गलत चीज़ हो सकती है। अगर आज आप इस टॉपिक पर बात भी करोगे तो लोग आपको बुरा भला बोलेंगे या तो समाज से ही बाहर निकाल देंगे। ऐसी सोच है लोगों की, क्या बोल दिया, कैसा है ये है वो है, मतलब आरोप पे आरोप लगाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि जन्म तो वहीं से हुआ है ना। तो जिस पवित्र जगह से, जिस मंदिर से आपका जन्म हुआ, उस चीज़ को इतनी घृणा भाव से लोग दिखाना भी शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों ने वो एनर्जी घृणा भाव की रखी। प्लस आप भी अगर इस टॉपिक के बारे में सोचोगे तो आपके अंदर भी घृणा भाव आएगी। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि ब्रह्मचर्य है क्या। ये एक पवित्र एनर्जी होती है जिसको आपको कंट्रोल नहीं करना, जीना है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डिवाइन के साथ रहो, अपने डीएम एनर्जी को हर टाइम फील करो। ओके, तो आपको भी अपनी इस काम एनर्जी को जीना है, फील करना है, उस एनर्जी में रहना है, ना कि इसको कंट्रोल करना, हटाओ हटाओ हटाओ। हमें कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी है, मीन्स बाहर से हमें एफर्ट नहीं लगाना है, उस एनर्जी को अपने अंदर जीना है। हम क्या करते हैं, बाहर से एफर्ट लगाते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कंट्रोल करना, देन हम कंट्रोल करते हैं, बट हमारे विचारों में तो वो चल रहा है। ओके, और जब वो ओवर हो जाता है, देन वो और ज़्यादा ओवर हो जाता है हमारे दिमाग में, तो क्या मतलब रह गया आपका। ये ब्रह्मचर्य है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप जिस तरीके से लव एनर्जी को जी रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी डीएम एनर्जी को फील कर रहे हो, उसी तरीके से आपको अपनी काम एनर्जी को हर टाइम फील करना है, हर एक चीज़ में, क्योंकि यही एक पॉजिटिव एनर्जी है। ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग इस एनर्जी के लिए बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, इसी फीलिंग के लिए, इसी फीलिंग में भाग रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग ही, जी हाँ, ये फीलिंग उनको भगा रही है, लेकिन वो फीलिंग उन्हीं के अंदर है। तो उन्हें खुद में वो एनर्जी को फील करके जीना है, किसी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। खुद में, अकेले में भी आप फील कर सकते हो, उस एनर्जी में जीना है आपको। ओके, इसलिए बहुत सारे लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जब आ जाते हैं तो खुद बोलते हैं कि जो एनर्जी आपको, काम एनर्जी जो आपको लोअर चक्रा में फील होती है, वो एनर्जी आपको क्राउन में भी फील होना शुरू हो जाएगी, पूरी बॉडी में फील होना शुरू हो जाएगी, एक एक रोम रोम में आपको महसूस होगी। तो उसे कहा जाता है डिवाइन से कनेक्शन, वही होता है। ओके, जिस एनर्जी के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी को वो बुरा भी कह रहे हैं, ओके, उसी के लिए वो भाग भी रहे हैं, वो एनर्जी बाहर नहीं है, वो एनर्जी उन्हीं के अंदर है। हर टाइम आपको उसको फील करना है, बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, कोई चाहिए नहीं इन चीज़ों के लिए, सिर्फ आप ही हो, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है। जैसे हमने हमेशा बताया है कि यू आर कंप्लीट, तो आपके अंदर सारी एनर्जी है, लव की एनर्जी भी, काम की एनर्जी भी है, रिस्पेक्ट की एनर्जी, हर एक एनर्जी आपके अंदर है। आप संपूर्ण हैं, भगवान ने आपको संपूर्ण बनाया है, भगवान ने आपको संपूर्ण बनाया है। तो उस एनर्जी को आपको फील करना है, ना कि ऐसे करना है कि कंट्रोल करो कंट्रोल करो, ये नहीं करना है वो नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने बता दिया ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करो, ये करो, लोग उसमें फंस गए हैं। ओके, और गलती से वो चीज़ सोच भी लेते हैं तो बिल्कुल गिल्ट में चले जाते हैं, वो समझ नहीं रहे कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ पहली बार कि ब्रह्मचर्य है क्या। हर टाइम आप उस एनर्जी में रह सकते हो। आपको ये ध्यान नहीं लगाना है कि पूरा लोअर चक्रा पे आपका पूरा ध्यान जाए, आपका पूरा ध्यान पूरी बॉडी, पूरे क्राउन चक्रा तक आपका पूरा ध्यान जाए। हमेशा ये एनर्जी जब आती है तो आपका पूरा ध्यान लोअर चक्रा में जाता है, आपका पूरा ध्यान आपकी पूरे चक्रा में, पूरी बॉडी में जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, जो एनर्जी आप लोअर चक्रा में फील करना चाहते हो वो एनर्जी आप पूरी बॉडी, पूरे चक्रा में फील करो। ब्रह्मचर्य ये होता है। वो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ये है वो है, तो क्यों ना मुझे लगा कि शेयर किया जाए। तो ये चीज़ें तो मुझे पता थी, लेकिन मुझे लगा कि और डीप में अगर आपको पता चले
तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, मैं एक चैनल मैसेज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मुझे डिवाइन ने पहले से ही दिया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए। ओके, हर चीज़ में आप खुद में कंप्लीट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कंप्लीट। आपको किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आप खुद ही एक ऐसी एनर्जी हो जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसको समझो। ओके, आप खुद में ही वो पूरी एनर्जी में रहोगे। वो कहते हैं ना, डिवाइन से कनेक्शन होता है, एक नशा सा होता है, वही एक नशा है जिसके लिए लोग भाग रहे हैं, जो कुछ सेकंड के लिए आपको लाइफ में हर टाइम फील होगा। ओके, हर टाइम। और कोई चीज़ बाहर से नहीं मिलेगी आपको, आप खुद में ही हर पल महसूस करोगे। ओके, तो थोड़ा और डीप में आप समझो, इसलिए मैंने एक वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। अच्छे से सुनना ताकि आपको और डीपली नॉलेज हो। ओके, ये हर एक चीज़ पॉजिटिव है यार, कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। इस दुनिया में जो चीज़ है वो सब मिट्टी से बनी हुई है। ओके, तो अगर आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करानी है, अगर मेरा एक्सरसाइज करानी है, शैडो वर्क कराना है, या आपको सिर्फ काउंसलिंग लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।